हेलो दोस्तों, आप सभी को टॉपर्स परिवार की ओर से हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो हमारी भाषा हिंदी है उसके बारे में राजा सर कुछ आप लोग को बताएंगे। तो सर, हिंदी दिवस के बारे में, जो हमारी भाषा हिंदी उसके बारे में कुछ बच्चों को बताइए। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः टॉपर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज 14 सितंबर का दिन है और 14 सितंबर को हम लोग प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता रहता है सर कि हिंदी जो है वो सबसे प्राचीन भाषा है, अर्थात हिंदी से पुराना कोई भाषा ही नहीं है। क्योंकि हम लोग के परिवेश में मैथिली, भोजपुरी या जितना भी मराठी, पंजाबी, गुजराती जो भी भाषा आप देखिएगा सर, आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं हिंदी सबसे प्राचीन भाषा है। लेकिन अगर गहराई तक जाएं, इसके तह तक जाएं, तो ऐसा आपको लगेगा सर कि हिंदी जो है वो सबसे प्राचीन भाषा नहीं है। तो आइए सर, हम आपको बताते हैं या बच्चे लोग को हम बता देते हैं सर कि हिंदी जो है उसका विकास क्रम क्या रहा है, अर्थात हिंदी जो है वो कैसे आया। देखिए, आपको पता होगा कि सबसे पुराना जो भाषा है वो संस्कृत है। संस्कृत से पुराना इस दुनिया में, इस संसार में कोई भाषा नहीं है, क्योंकि संस्कृत जो है वो देवताओं का, ऋषि मुनियों का भाषा रहा है सर। तो संस्कृत को हम लोग जो है जगत जननी भाषा के रूप में जानते हैं। आपको पता होगा कि संस्कृत से पुराना जो है वो कोई भाषा है ही नहीं। और संस्कृत को हम लोग किस भाषा के नाम से जानते हैं? तो जगत जननी भाषा के नाम से जानते हैं। और संस्कृत जो है वो कहीं ना कहीं, संस्कृत की अगर बात करें तो संस्कृत जो है सर, वो संस्कृत का जब विकास हुआ, तो संस्कृत का जब विकास हुआ था तो संस्कृत जो है वो दो भागों में बटा। संस्कृत जो है वो कितना भागों में बटा था? दो भागों में। एक जो संस्कृत का भाग था उसका नाम था वैदिक संस्कृत, यानी संस्कृत जो है सर वो सबसे प्राचीन भाषा है। और संस्कृत का जब विकास हुआ तो संस्कृत दो भागों में बटा, एक वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो है वो वेद पुराण का भाषा था। लौकिक संस्कृत आम लोगों के बोलचाल की भाषा था। जब लौकिक संस्कृत का विकास हुआ तो पाली भाषा आया। पाली भाषा का जब विकास हुआ तो प्राकृत भाषा आया। प्राकृत भाषा से फिर सौरसेनी भाषा, सौरसेनी से सौरसेनी अपभ्रंश भाषा, और उसके बाद जो है अपने लोगों का सर हिंदी भाषा आया था। तो हिंदी जो है वो, हिंदी का विकास क्रम क्या रहा? संस्कृत, वैदिक, लौकिक, फिर लौकिक से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से सौरसेनी, फिर हिंदी। आपको पता होगा कि हिंदी जो है, बहुत लोगों के मन में, स्टूडेंट्स के मन में ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि हिंदी हम लोग की क्या है? राष्ट्रीय भाषा है। नहीं, हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। कहिएगा क्यों हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है? क्योंकि राष्ट्रीय भाषा, किसी भाषा को तब दर्जा दिया जाता है जब किसी भी देश का 75% जनसंख्या अगर किसी भाषा को बोलने में सक्षम हो, तब उसको हम राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे सकते हैं। लेकिन अपने भारत में ऐसा कोई भाषा है ही नहीं। हिंदी जो है वो 75% जनसंख्या नहीं बोलती है, क्योंकि बहुत सारे जनसंख्या तो भोजपुरी बोल लेते हैं, मैथिली बोल लेते हैं, उर्दू बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, फिर गुजरात में जाइएगा तो वहाँ गुजराती चलता है। ऐसे स्थिति में हिंदी जो है वो अपना 75% का आंकड़ा पूरा नहीं कर पाता है। इसलिए हिंदी को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। तो हिंदी जो है आज 14 सितंबर था, और 14 सितंबर को हम लोग जो है हिंदी दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। तो आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही आपको पता होगा दोस्तों कि हम लोग जो है सीटेट का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच जो है शुरू कर चुके हैं। टॉपर्स क्लासेज में ही जो है 4K डिजिटल बोर्ड के साथ सीटेट का ऑनलाइन बैच और ऑफलाइन बैच दोनों जो है वो प्रारंभ है। सीटेट का जो ऑफलाइन बैच है वो सुबह में 7 बजे से, सुबह में 10 बजे और शाम के 4 बजे से जो है वो चल रही है। इसके अलावा जो है हम लोग का अभी 4 से 5 दिन या मान चलिए 10 दिन के अंदर में लंच हो जाएगा। उसके बाद आप प्ले स्टोर से हमारा टॉपर्स क्लासेज पुपरी सर्च करके ऐप इंस्टॉल करके वहां से भी अपना जो है कोर्स परचेज करके सीटेट का, मैट्रिक, इंटर इत्यादि कोर्सेज जो है वो परचेज कर पाएंगे, और वहां से घर बैठे जो है वो अपने तैयारी को मजबूत कर पाइएगा। तो दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।